आप प्रभु जी धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन के लिए भले हैं और भला करते हैं, अपनी विद्या रवैयों को सिखाते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपका नाम ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा होने का, क्योंकि आपका जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें मग्न और आनंदित होने पाए। पिता धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में हम प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने पा रहे हैं, अपने हाथों से पिता परमेश्वर अपने मुंह से बोल पा रहे हैं राजा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज के दिन में आपके आपके सामने हम प्रभु जी, हाँ पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु जी हम सब आपके आराधना स्तुति करने पाए प्रभु, हमारे बच्चे, हमारे पति, हाँ प्रभु जी, और आपकी महिमा करने पाए, आपको भावता हुआ बलिदान चढ़ाने पाए राजा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु जी हम सबको बचा के रखा, संभाल के रखा प्रभु, इसके हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि सो अब इस रीति से हम प्रार्थना किया करेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो प्रभु। दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमें आप प्रभु परीक्षा में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हम सबसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। आप हमारे लिए अपने अपने आप को शून्य कर दिया प्रभु, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया पिता परमेश्वर। इतना प्रेम कौन करता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप पिता परमेश्वर जन्म देने वाली माँ तो छोड़ सकती है प्रभु, दूध पिया हुई माँ तो छोड़ सकती है पिता परमेश्वर, आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं न त्यागते हैं पिता परमेश्वर। आप हमसे ऐसा प्रेम करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। हम भी सबसे प्रेम करने पाए ऐसे ही पिता परमेश्वर। हाँ राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आज के दिन में हम सब अपने आत्मा प्राण देह को आपके समर्थी हाथों सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद की बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता सद्गुरु यीशु मसीह के नाम से आपको चाहते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आजादी गीत से 305 नंबर। विनती सुनने वाले, तेरा सुनिहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। सुनने वाले, तेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तेरा एक वचन काफी है। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। सुनने वाले, तेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि धारण हरे, चमत्कार करने हरे, करुणा निधि धारण हरे, चमत्कार करने हरे, सदा चमत्कार करने हरे। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। सुनने वाले,
मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगे पूजा, जब बुनकर किया सीखा, मेरी मर्जी चंगे पूजा, जब बुनकर किया सीखा, बुनकर किया सीखा, ओ यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। बेनती सुनने वाले, तेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, उठा लिया तूने, यीशु राजा, बेनती सुनने वाले, तेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। बेनती सुनने वाले, तेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया, 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 होशन्ना, 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 होशन्ना। आजादी गीत में से 198। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर हम गाए, गुनगुनाए, प्रभु के गुण हम गाए, मिलकर हम गाए, गुनगुनाए, प्रभु के गुण हम गाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने हमें जीवन दिया है, पापों से बचा लिया है, उसने हमें जीवन दिया है, पापों से बचा लिया है। क्यों न हम गाए हालेलुया, क्यों न करे उसकी महिमा, क्यों न हम गाए हालेलुया, क्यों न करे उसकी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। उसने हमें संतान बनाया, स्वर्गीय बारिश बनाया, उसने हमें संतान बनाया, स्वर्गीय बारिश बनाया, आशीषों से भर दिया, जीवन भी मुझे दिया, पवित्र आत्मा दिया, आशीषों से भर दिया, जीवन भी मुझे दिया, पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रिया मेरा प्रेमी है, प्रभु यीशु नाम उसका है। ओ प्रिया मेरा प्रेमी है, प्रभु यीशु नाम उसका है। उसको आने वाला है, ये जीवित आशा दिया है, मुझको लेने आने वाला है, ये जीवित आशा दिया है। हालेलुया 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 होशाना होशाना होशाना। होशाना। एक और गाओ, 12 हाँ। हुआ। आजादी गीत में से 22। पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वह बल है निहारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखी बताता, भटके को मोरा बताता, दीन दुखी का बताता, भटके हुओं को राह बताता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। यीशु हमारा बड़ा निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, यीशु हमारा बड़ा निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, पतितों का बचाता प्राण, पतितों का बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो
जय हो जय हो जय हो। यीशु की महिमा परंपार जग का है तारनहार। यीशु की महिमा परंपार जग का वो है तारनहार। उसे अपनाया था उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। होशाना होशाना होशाना। होशाना। शन्ना। दीदी और गाना है? नहीं, वचन जो आपको याद हो, वचन याद करने के लिए बोला था, वचन बोलिए, या गवाही जो भी आपके जीवन में है वो आप बोल सकते हो, या कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, जो भी आपको लगे। और मैं तो कहूंगी कि आपके अंदर जो भी समस्याएं है ना, आप उसको मेरे साथ शेयर करो, ताकि अपन मिल करके उसका समाधान निकाले परमेश्वर के वचन से। कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आती हो, कोई भी ऐसी बात जो आपके जीवन में, आपके घर में समस्या को दिख रहा है, तो प्लीज आप शेयर करो, ताकि उसको अपन मिल करके वचन से शेयर करें, वचन से देखेंगे। दीदी जय यीशु। जय यीशु। मैं वचन बता रहा हूँ। प्लीज सोनू अपना माइक ऑन कर लो तो। और जो नए जुड़ रहे हैं ना, प्लीज उनसे मेहरबानी से आपसे कहूंगी कि आप लोग ना अपना म्यूट करके रखना, नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस होता है। अपना माइक को बंद करके रखना, आवाज को। जब आपको कुछ बोलना हो तो आप माइक ऑन कर लो। दीदी सबसे पहले मैं वचन बता रहा हूँ। तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 5 पद है। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 6 पद। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में इसकी और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथों पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरे आंखों के बीच टीके के काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और फाटकों पर लिखना। हालेलुया हालेलुया। दीदी मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि जो मेरी मंतू मौसी है, वो इस तरह से बोलती है कि मुझे वो दिखता है ऐसा करके। तो दीदी वो क्या है कि वो तो मतलब उस चीज के बारे में जानना चाहते हैं। अभी उसका तबीयत ऐसा हो गया है ना कि एकदम वो लगता है शायद उसका कोई चांस भी नहीं है, एकदम सीरियस है, एकदम बहुत उसका हालत गंभीर है। और ना डॉक्टर से उसको दिखवा रहे हैं, तो उसके शरीर के अंदर खून की पूरे कमी बता रहे हैं, और पीलिया भी बता रहे हैं उसके लिए, कमजोरी भी। और वो लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं भी मतलब इसका जान बच जाए, ऐसा कर अभी के लिए। तो दीदी जैसे ये समस्याएं आती हैं,
तो किस तरह से आती है, मैं इसको जानना चाहता ठीक है, हूँ। दीदी बताओ। एक वचन और बता रहा हूँ दीदी। यासाया 49 का 15-16। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, हो सकता है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देखो मैंने तेरे चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। मैं बताऊंगी, सुनो ना। दीदी हाँ हाँ दीदी। एक वचन बता रहा है दीदी। जय यीशु बेटा। ये कौन है? ये मेरे वो राजेश देवर का लड़का है, जिसका एक बार प्रार्थना की थी, आंख एकदम इधर उधर हो रहा था, नहीं सही था, तो सही हुआ है। अच्छा, बोलो बेटा। भजन संहिता 5 अध्याय का 2 पद। 5 अध्याय का 2 पद बोलो। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया, वेरी गुड। और कुछ वचन याद है? भजन संहिता 23 याद है आपको? मत्ती का 5 से 3। मत्ती का 5 से 5 का 3। 5 तक बोलो। धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि मैं स्वर्ग का राज तुम्ही का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावान थे, क्योंकि उन पर दया की। धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि वे स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जो हमारे मनुष्य के हमारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की झूठी बात कहे। तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग का क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, हालेलुया हालेलुया, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसी और याद करना ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु चंद्रिका भाई। भजन संहिता 11 अध्याय। मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पे उड़ जा। क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और तीर अपने धनुष की डोरी पे रखते हैं कि सीधे मन वालों पे अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नीचे ढा दी जाए तो मनुष्य क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। परमेश्वर की आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती रहती है। यहोवा धर्मियों को परखता है और उनसे जो दुष्ट हैं उपद्रव से प्रीति रखते हैं। अपनी आत्मा में घृणा करता है, वह दुष्टों पे फंदे बरसाएगा। आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धार्मिकता के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आमीन। वेरी गुड। पर यहाँ पर एक और चीज ऐड करना, ये बोलता है यहोवा धर्मी है और धार्मिकता के कामों से प्रसन्न रहता है और प्रेम करता है। धार्मिकता के कामों से प्रेम करता है और प्रसन्न रहता है। कई वर्जन में इंग्लिश में लिखा है प्यार करता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएगा। और कौन बोलेगा? जय यीशु बेटा।
देखो मैं यहाँ पर पढ़ के सुनाती हूँ आपको। फॉर द राइचस लॉर्ड लव विथ राइचसनेस, मतलब परमेश्वर जो है वो राइचसनेस से क्या करता है, प्रेम करता है। इंग्लिश में ऐसा है। हाँ बोलो, बोलो बेटा। भजन संहिता 117। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज राज के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल ही है। या की स्तुति करो। यहोवा की सच्चाई सदा की है, या की स्तुति करो। नीति वचन 14। हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से खा देती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और याद किए हो? नहीं, कर लेना। और याद। जय यीशु दीदी। जय यीशु। भजन संहिता 117 अध्याय। हे जाति जाति के सब लोग यहोवा की स्तुति करो, हे राजा के सब लोग यहोवा की प्रशंसा करो, उसकी करुणा हम प्रबल है। या की स्तुति करो, उसकी सच्चाई सदा की, या की स्तुति करो। हालेलुया बोलो। हालेलुया। और कुछ याद है आपको? कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। उत्कर्ष बोल रहा था। अच्छा, उत्कर्ष बोल रहे हो। यशायाह 49 का 15 वचन, 15 और 16। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद के बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहे। बनी रहती। हालेलुया। हालेलुया, वेरी गुड। और कौन बोलेगा? और भजन संगीता 1 अध्याय। क्या ही धन है वह मनुष्य जो दुष्टों की व्यक्ति पर नहीं चलता, सॉरी, और न क्या पापियों ही के धन और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु मैं तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता हूँ। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापियों धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। और कौन बोलेगा? काजल बोलेगी। जय यीशु दीदी। जय यीशु। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया। हालेलुया। बस इतनी याद है। भजन संहिता 103 अध्याय। जय यीशु दीदी। जय यीशु। बोलो। वचन बोलो बोलो, वचन बोलो ना। बोलोगे तो जल्दी बोलो, नहीं तो सरोज क्या मंझौली। हाँ, की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। नीति वचन उसका 1 अध्याय 1 वचन। नीति वचन उसका 1 का 3 अध्याय। और मंझौली से कौन बोलेगा?
सोनामती बोलोगी? याद है कुछ वचन? एक का एक। भजन 121 अध्याय। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे पाँव को टलने ना देगा। सुन इस्राएल का रक्षक, न उगेगा न सोएगा। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरे दाहिने और आड़ है। न तो दिन की धूप से न रात की चांदनी से मेरी कुछ हानि न होगी। यहोवा मेरी सारी विपत्ति मेरी रक्षा करता है। यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा आप से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। भजन नीति वचन 14 अध्याय के 1 वचन। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूढ़ स्त्री अपने घर को अपने ही हाथों से ढा देती है। हालेलुया। हालेलुया। और उमेश बोलेगा? हाँ, बोल रहे हैं, बोलेंगे। जय यीशु दीदी। जय यीशु। इफिसियों 6:10। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। हालेलुया। आगे बोलोगे क्या? सत्य से अपनी कमर कस के धार्मिकता की चिलम पहन के नहीं बोलोगे? याद है दीदी, पर बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्या हो गया? जय यीशु। उसने कहा, मार्ग सत्य जीवन नहीं हूँ, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता है। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन। माइक बंद हो गया आपका। प्रमीला कुछ वचन याद करी हो? बोलो, माइक ऑन करो। दीदी जय यीशु। जय यीशु। बोलो। भजन संहिता 4 का 4 और 5। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और धार्मिकता के बलिदान चढ़ाओ। धार्मिकता के बलिदान चढ़ाओ और भरोसा और बाप पर भरोसा रखो। दीदी मेरे पापा बता रहे हैं। हाँ बोलो। जय यीशु दीदी। जय यीशु। श्याम प्यारे। भजन संहिता 95 अध्याय। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहता है, सो शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा स्थान और गढ़ है, वह मेरा ही परमेश्वर। मैं इस पर भरोसा रखूंगा और मुझे ही बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा और मुझे अपने ही पंखों की आड़ में ले लेगा। और तू उसके ही पैरों के नीचे सरल पाओगे। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात की भय से डरोगे और न उस तीर से जो दोपहरी में उजाड़ती है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस मरी महारोगों से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करोगे, दुष्ट के अंत को देखोगे। हे यहोवा, तू मेरा स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, न कोई दुख तेरे निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करेगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह अजगर को लतेड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए
इसलिए मैं उसके छुड़ाऊंगा, मैं उसके ही ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने ही मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको ही पुकारे तब मैं उसके ही सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसके ही बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसके दीर्घायु से प्रेरित करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया श्याम प्यारे। प्रमीला, तुम कौन सा वचन बोली थी? भजन 4 और 5। नीति वचन, भजन संहिता। अच्छा, भजन 4 और 5। पापते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन चुपचाप रहो, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। धर्म नहीं है रे, धार्मिकता, धार्मिकता के बलिदान चढ़ाओ। धर्म में लिखा, धार्मिकता को सुधार लो। जहाँ जहाँ धर्म है वहां पर धार्मिकता है, ठीक है। धार्मिकता के बलिदान चढ़ाओ और चुपचाप रहो। हाँ बोलो, जय यीशु। जय श्री प्रभु का नाम मुझ पर है, कंगालों को शुभ समाचार सुनाने के लिए मुझ पर अभिषेक किया जाए। दाऊद का पुत्र इस्राएल का राजा सुलेमान का नीति वचन के द्वारा पढ़ने वाला शिक्षा प्राप्त। हालेलुया, हालेलुया। कौन बोल रहा है? ये हमारी फुआ है। अच्छा, फुआ बोल रही है। वचन है, वचन परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर वचन है। वाह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये बोलो, फिर से बोलो। आदि में वचन है, वचन परमेश्वर, आदि में वचन है, वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। नहीं, आप जो बोल रहे हो वो भी ठीक है। आदि में वचन है, वचन परमेश्वर के साथ है और वचन परमेश्वर है। बिल्कुल सही। एक अध्याय भजन संहिता बोला थे दीदी ने। कौन बोला थे? कौन बोला थी? भजन संहिता एक अध्याय। क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों की व्यक्ति पर नहीं चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से पसंद रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। वह वृक्ष के समान है जो बहती नाली किनारे लगाया गया है, अपने ऋतुओं में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वह भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते हैं। इसलिए इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न हो सकेंगे और न पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मी का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रमिला, ये सब वचन भी याद करना है तुमको, ठीक है। भजन संहिता उसका एक अध्याय याद करना। आंटी मैं बोलूं? हाँ बोलो। भजन संहिता 119 का 18। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। फिर 119 का ही 71। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, क्योंकि मैं तेरी विधियों को सीख सकी। फिर 119 का ही 72। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। और यशाया 49 का 15 और 16। क्या बोलते हैं, क्या हो सकता है? क्या दूध पिलाने वाली माता भूल सकती है, लेकिन और अपने जन्माए में पर दया ना करे। जी, हाँ, ये हो सकता है। देख के बोलो, भूल गई अभी। देख के बोलो ना, देख के थोड़ा सा। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए या अपने जन्माए हुए पर दया ना करे? यह तो हो सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने लगी रहती है। हालेलुया। वेरी गुड, बढ़िया। पूनम जी, हाँ रमेश बोलो। अभिषेक बोला जी।
भजन संहिता 82 अध्याय। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते रहोगे और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय, दीन और दरिद्र का विचार धर्म से करो, धार्मिकता से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम सब ईश्वर हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान, परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने निज भाग में लेगा। हालेलुया, हालेलुया, वेरी गुड, बढ़िया। जय श्री दीदी। जय यीशु बेटा। भजन संहिता 82 अध्याय। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते रहोगे और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धार्मिकता से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे तो न कुछ जानते हैं और न कुछ समझते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं और पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ और पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने निज भाग में लेगा। हालेलुया, हालेलुया, वेरी गुड। ये आइचल विजन 1 प्रो कौन है? आप थोड़ा अपना वीडियो ऑन करोगे? कहाँ से जुड़े हो आप? विजन 1 प्रो, मेरी आवाज आ रही है? तो बाद में दीदी। बोलो, माइक ऑन कर लो, बोलो। ये बोल रहे हैं दीदी, ये गवाही दे रहे हैं हम छोटी बच्ची के लिए कि आज हमको सब परिवार को तो संभाल बचा कर रखा है प्रभु, आज जीवित जिंदा और जागृत रखा है। सब कुछ में हिम्मत बल दिया, ताकत दिया सब परिवारों में प्रभु जी। लेकिन आज हमारे बच्ची जो छोटी वाली है, उसको बार बार मान लीजिए फीवर बुखार आ जाता है, हम उसको दवा कराते हैं लेकिन दवा काम नहीं करता है उसके लिए क्या करें दीदी? कौन छोटी बच्ची है? और रानी, छोटी वाली बेटी। अच्छा, उसके लिए हम दवा भी कराते हैं, फिर भी उसको फीवर हो जाता है। हम क्या बताएं, हम परेशान है दीदी, ठीक ना? के लिए ठीक ना, दवा भी खाती है, दवा भी उतना काम नहीं करता है इसके लिए। तो इसके लिए कुछ उपाय बताइए, इसके लिए क्या करें? उपाय क्या करना है? तेल लो और उसके सिर में हाथ रखो, हम प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ दीदी, लिए हैं। लिए है, सिर में हाथ रखो। प्रभु आपका वचन कहता है, यदि तुम्हारे बीच में से कोई रोगी हो तो तेल मलकर प्रार्थना की जाए, यदि उसने पाप किए हो तो क्षमा हो जाएगी और रोगी बच जाएगा। इसलिए अपने वचन के अनुसार यीशु के नाम में रानी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर एक ज्वर यीशु के नाम में चला जाए, रानी यीशु के नाम में चंगी हो जाए। प्रभु, अपने तेल पर अपने लहू को दें जो विश्वास करने के द्वारा काम करता है। आपका छुटकारा यीशु के नाम में रानी के जीवन के लिए अब भी और इसी वक्त आने पाए। रानी यीशु के नाम में चंगी हो जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। पूनम, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपके पास वचन है पूनम? आशा की आप
आशा की कौन है? पूनम जी हमारी वो जेठानी है दीदी। जेठानी के पास वचन है? नहीं सु दीदी, नहीं है दीदी, नहीं है। क्या नहीं करती है। हो तुम? अभी तक उसके लिए वचन का इंतजाम नहीं कर पाई? आशा नहीं उनको आज देख के वचन आए थे, स्कूल में गई थी मैं। हम लोग साथ में ही रहते हैं ना, तो उनको एक वचन वही बोला वो यशायाह वाला वो 4 वाला देख के मैं आई थी कि उसको याद कीजिए। नहीं किताब दिलवाओ ना चंद्रिका भाई से। जी बाइबल दिलवाओ चंद्रिका भाई से ताकि वो पढ़े। अभी नया नियम दिए हैं भैया, मंगलवार को आएंगे संगति तो लेकर आएंगे। अच्छा दीदी हमको याद नहीं होता है वचन। अरे आप मास्टरनी होगी, याद नहीं करोगे तो कैसे होएगा भैया? बच्चे कैसे याद करेंगे फिर? दीदी मेरे को प्रॉब्लम है ना, हम बहुत जल्दी भूल जाते, बहुत जल्दी ऐसा लगता है। चलो हम लोग प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम में। प्रभु पूनम के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है कि आपने अपनी आत्मा दी है ताकि आपके वचन को हम स्मरण कर सके, इसलिए यीशु के नाम में हम पूनम के लिए आपकी आत्मा को मांगते हैं। पूनम मेरे पीछे पीछे हृदय से बोलना। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धो दीजिए। मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, राज्य करिए। मैं विश्वास करती हूँ, आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। आप जीवित हैं, मैं विश्वास करती हूँ। आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। यीशु के नाम में आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम पूनम के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रभु ये सब कुछ आपके सामने हुआ कि आपने पूनम के अंगीकार को भी सुना और हृदय के विश्वास को भी देखा है। यीशु के नाम में प्रभु उसके पाप, अधर्म और अपराध को क्षमा करें। हर एक भूलने की तकलीफ यीशु के नाम में चली जाए। पवित्र आत्मा हम उसके जीवन के लिए आपको मांगते हैं। आपने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। इसलिए आज के दिन पवित्र आत्मा हम आपके अनुग्रह को पूनम के जीवन के लिए और आपको मांगते हैं। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आपका अनुग्रह उसके जीवन में आए ताकि प्रभु आपके वचन को स्मरण करने में, आपके वचन को सीखने में, आपके वचन को समझने में प्रभु आज के दिन से आपका अनुग्रह पूनम के जीवन के लिए बहुत आयत के साथ प्रकट हो। जहां जहां जाती है प्रभु आप उसके साथ चले। अपने उसके स्कूल में प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं यीशु के नाम में। हाँ प्रभु स्मरण दिलाने वाली आत्मा बहुत आयत के साथ आज के दिन से उसके जीवन में आपका अनुग्रह प्रकट करे। हर एक रोग, दुख, तकलीफ, चिंता, डिप्रेशन यीशु के नाम में चला जाए। आपके वचन के द्वारा यीशु के नाम में शांति आए। प्रभु आपने अपने वचन को दृढ़ किया इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब पढ़ना पूनम नहीं भूलोगी। दीदी एक बात और कहना चाहते हैं। हाँ बोलो। कि मेरे को ना बहुत ज्यादा भूख लगती है, इतना भूख लगता है कि खा लेती हूँ, पेट भरता ऐसा लगता है और खाएं और खाएं और खाएं। बहुत भूख लगती है, कितना खाएं परेशान हो जाते हैं हम। अरे बाप रे, पानी ले लो, हम प्रार्थना करते हैं। जब बोले कि हम नहीं खाएंगे है, मतलब जब मैं बोली यीशु जी मतलब प्रभु जी से कि मैं ना खाऊं तो कहता है कि जब तुम नहीं खाओगी तो मैं क्या खाऊंगा। प्रभु थोड़ी ना बोलेगा। प्रभु नहीं, वो जो शैतान है वो बोला। हाँ, इसलिए बोल रही हूँ पानी ले। अभी तुमने विश्वास किया ना, अभी तुमने अंगीकार किया ना, हर एक शैतानी ताकतें तुम्हारे जीवन से निकलकर चली गई। अब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में है और पवित्र आत्मा पानी ले लिए ना। स्वर्ग पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु आपके अनुग्रह को पूनम के जीवन के लिए यीशु के नाम में ले लेते हैं।
उसकी समस्याओं को आपने सुन लिया प्रभु। यीशु के नाम में आपने उसे माता के गर्भ से चुना है और इसलिए यीशु के नाम में उसकी सारी समस्याएं आपके सामने हैं। पवित्र आत्मा, उसके पाप, अधर्म और अपराध को आपने आज के दिन क्षमा कर दिया, नया बना दिया, नई सृष्टि बना दी है। इसलिए पवित्र आत्मा आपके वचन के अनुसार उसके जीवन के हर एक अंग काम करे, इस बात की हम घोषणा करते हैं। इस पानी पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। शैतान के हर एक प्रभाव यीशु के नाम में हम उसे बांधते और आज्ञा देते हैं, पूरी रीति से उसके शरीर से निकलकर चला जाए। उसके अंगों को यीशु के नाम में आपके सामर्थ्य हाथ में देते हैं। उसके हर एक अंग यीशु के नाम में स्वतंत्र कर दिए जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा अपने वचन को दृढ़ करें। इस लहू पानी पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। पवित्र आत्मा आपका छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट होने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। खाना खाती हो ना, प्रार्थना करके खाना, ठीक है? ठीक है दीदी। ओके। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो अपन प्रार्थना में जाएंगे। मेरे वचन बोलूं? हाँ। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उत्तम तेल के समय जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उस अस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष रखी है। हालेलुया। भजन संहिता 133। दीदी रुस्तम बता रहा है एक और वचन, नीति वचन 28 का 9 पर। अच्छा बोलो। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित की ठहरती है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को क्या करना है? ध्यान से सुनना है ना? यदि परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे तो फिर हमारी प्रार्थनाएं भी घृणित ठहरेंगी, फिर प्रभु भी नहीं सुनेगा मीका के अनुसार, है ना? जब हम प्रभु की सुनेंगे तो प्रभु हमारी सुनेगा। इसलिए हमको वचन सुनना है, हर किसी को वचन सुनना है, ठीक है? जो मैंने बोला भजन संहिता 133। हाँ बोलो। हाँ मुझे मालूम है भजन संहिता 133 आप नहीं बोले इसलिए मैं बोल दी थी। चलो। नहीं मैंने बोला, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। अच्छा नेटवर्क का प्रॉब्लम। यीशु सबना में ऊंचा मनोहर उद्धार महिमावान प्रभु इम्मानुएल प्रभु साथ है, धन्य छुड़ाने जीवित वचन, धन्य छुड़ाने जीवित वचन। यीशु सबना में ऊंचा मनोहर उद्धार महिमावान प्रभु इम्मानुएल प्रभु साथ है, धन्य छुड़ाने जीवित वचन, धन्य छुड़ाने जीवित वचन। धन्य हो प्रभु तेरा नाम, तू ही स्तुति और प्रशंसा के योग। सो हम एक मत से उठा के पवित्र
गाते धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु तेरा नाम। सो हम एक मत से उठा के पवित्र हाथ गाते धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु तेरा नाम। तू ही योग्य है, तू ही योग्य है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु योग्य है, तू ही योग्य है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। पवित्र महापवित्र, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। पवित्र महापवित्र, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही प्रशंसा के योग्य है, तू है राजाओं का राजा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा प्रभु, तू मेरा राजा, तू मेरा स्वामी, सब कुछ मेरा, तू मेरा प्रभु, इसलिए गाती हूँ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हर कमजोर कहे मैं हूँ बलवान, हर गरीब कहे मैं हूँ धनवान, उसके कारण जो उसने किया हमारे लिए, दो धन्यवाद, धन्यवाद हमारे दिल से दो, धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि वो दिया अपना पुत्र यीशु क्रिस्ट। और हर कमजोर कहे मैं हूँ बलवान, हर गरीब कहे मैं हूँ धनवान, उसके कारण जो उसने किया हमारे लिए, दो धन्यवाद, दो धन्यवाद, दो धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी आज के समय में फिर से हम आपके सामने हैं प्रभु। आपने वचन को बोलने, वचन को स्मरण करने, वचन की चर्चा करने के लिए आपने अनुग्रह किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित लहू के लिए, धन्यवाद देते हैं उस क्रूस की मृत्यु के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो सर्वदा हमारे साथ है और कभी उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। आपका वचन कहता है कि क्या हो सकता है कि कोई स्त्री अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे और अपने दूध पीते बच्चे पर दया ना करे। हाँ प्रभु, ये तो हो सकता है, परंतु आप अपने लोगों को कभी नहीं भूलते।
इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी दया के लिए, आपके तरस के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी सच्चाई के लिए, आपके सिंहासन के लिए, आपके चरणों की चौकी के लिए, आपके दूतों की सहायता के लिए, आपकी सेवा टहल करने वाली आत्माओं के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी पवित्रता के लिए, आपकी धार्मिकता के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके अनंत जीवन के लिए, आपके जगत की ज्योति होने के लिए, जीवन की रोटी होने के लिए, जीवन का जल देने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह से अब तक आपने बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन के लिए किया, हम आपके साथ पाए गए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु हम आपके सामने हैं। हाँ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में जो बीमार है यीशु के नाम में पूरी रीति से चंगाई को प्राप्त करें। हाँ प्रभु जो हमारे बीच में दुष्ट आत्माओं से परेशान है वो यीशु के नाम में छुटकारे को प्राप्त करें। हाँ प्रभु हम मोन्टू के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा अपने हाथ को बढ़ाकर उस बहन को छुटकारा दें। ओ प्रभु आप बचाने वाले परमेश्वर हैं, आप छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। उसकी दुर्दशा पर तरस खाए प्रभु, अपने अनुग्रह को प्रकट करें, आपकी आत्मा उसके जीवन को स्पर्श करे। हाँ प्रभु उसके जीवन पर उसके जीवन से बातें करे ताकि प्रभु वो दुष्ट आत्मा से छुटकारे को प्राप्त करे। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में प्रभु, अपने अद्भुत अनुग्रह को प्रकट करें। हर एक प्रधानता और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हाकिम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को जो आकाश में और आपके राज्य को लोगों के जीवन में आने से रोकती है, भ्रम उत्पन्न करती है, उस सारी युक्तियों को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में खोल देते हैं। प्रभु आपका राज्य आए, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए। आपने कहा बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिलाओ। ओ पवित्र आत्मा आपने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे, वे नाशक वस्तु पी जाए तो भी उनकी हानि नहीं होगी। ओ प्रभु वो सांपों को उठा लेंगे। पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह को प्रकट करें, अपनी दया को प्रकट करें। हमारे बीच में शैतान की हर एक युक्तियां जो उसके जीवन, आपके लोगों के जीवन में काम कर रही है, हाँ प्रभु उन्हें भ्रमित कर रही है, उन्हें आपके राज्य में आने से रोक रही है। हाँ प्रभु उन्हें हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में आपके लोगों को छोड़कर चली जाए। ओ प्रभु आपका वचन कहता है कि आपने हमें यह अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, हमारी कुछ भी हानि नहीं होगी। आपका वचन कहता है कि याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलेगा, इजराइल पर कोई भावी कहना मायने नहीं रखता। आपका वचन कहता है कि आप आदरणीय हैं। हाँ प्रभु आप मनुष्य ने कि झूठ बोले और ना ही आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दें। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आपके अनुग्रह को यीशु के नाम में मांगते हैं। पवित्र आत्मा आज के दिन हर एक के जीवन पर अपनी दया और तरस को प्रकट करें। आपका वचन लोगों के जीवन को चंगा करे, आपका वचन लोगों के जीवन को शुद्ध करे, आपका वचन लोगों के जीवन को नया बनाए, आपका वचन लोगों के जीवन को स्वतंत्र करे। ऐसा अनुग्रह आज के दिन हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आपकी आत्मा हमारे बीच में प्रभु मंडराने पाए, क्योंकि जहां आपकी आत्मा है वह स्वतंत्रता है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आपका अनुग्रह यीशु के नाम में हर एक के जीवन के लिए होने पाए। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके छुटकारे के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु जी हर एक के जीवन के पाप, अधर्म और अपराध को मैं मान लेती, यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे। जो हमने जाने अनजाने में आज के दिन किए हैं प्रभु उन सबको क्षमा करें और फिर से नया बना दें। पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह को दे यीशु के नाम में। हाँ प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। अभी हमारे पास एक प्रश्न आया कि हम लोग प्रार्थना करते हैं और वो बोलती है, मोन्टू बोलती कि मुझे दिखता भी है, पर फिर वो छूटती क्यों नहीं है? परमेश्वर का वचन यदि आप पढ़ोगे यूहन्ना 3:16 निकालो, यूहन्ना 3:16। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है
उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, सबसे प्रेम रखा और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पर एक आगे एक बात बोलता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइक ऑन करके बोलो, जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास करने के लिए क्या, विश्वास कहाँ से आएगा? परमेश्वर के वचन से। तो विश्वास किसके ऊपर करना है? परमेश्वर के वचन पर। जो वो लिख रहा है वो हमारे जीवन के लिए है। जब आप और मैं उसको अपने अंदर लेकर जाते हैं, इसलिए बोलता है तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, ऐसा नहीं है, तेरे बातों के हृदय में जाने से प्रकाश होता है। मतलब जो चीजें परमेश्वर का वचन बोल रहा है वो कहाँ आना चाहिए? वो हृदय में आना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिमशोन। शिमशोन को परमेश्वर ने नाजीर बनाया। न्यायों की पुस्तक ये शिमशोन का नाम का अर्थ है लाइक द सन, मतलब सूर्य के समान। परमेश्वर ने इसको उजियाले के लिए बनाया और ये इसके लिए इसकी माँ जो थी वो बांझ थी और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की दृष्टि उसकी माँ के जीवन में किया और मानो नाम का उसका पिताजी था, उसको क्या हो गया, वो गर्भवती होने के लिए परमेश्वर ने दूत भेजा। दूत जो है वो आ करके 4 पद पढ़ो। दीदी कौन सा अध्याय? न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 4 पद। इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इस्राएलियों की फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। देखो ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ। यदि आप अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो इसको ध्यान से सुनना। क्या हुआ, इसकी माँ को आकर के दूत ने बोला कि दाख मधु नहीं पीना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, अशुद्ध वस्तु नहीं खाना चाहिए और उसके सिर पर छुरा नहीं फेरना चाहिए। प्लीज आप अपना माइक बंद करके रखना ना, बीच में ऑन मत करो माइक। तो परमेश्वर ने ये बात बोला उसकी मानो की पत्नी को, उसको समझ में नहीं आया। वो बोली कि ऐसा करो, जब मेरा पति रहेगा तब मेरे को समझाना। और फिर ऐसा हुआ कि दूत फिर से आया और जब उसका पति था तब आया और तब फिर से दर्शन दिया और मानो ने बोला कि भैया बता दे क्या क्या वस्तु हमको खाना है, क्या क्या चीज करना है, कैसे करना है उस बेटे के साथ। तो परमेश्वर के दूत ने फिर उसको बताया। 12 पद 13 का 12। मानो ने कहा जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। यहोवा के दूत ने मानो से कहा जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए और न दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैं इसको दी थी उसको यह माने, उसी को यह माने। तो जब उसका पति आया, पति के सामने भी पति से मुलाकात हो गई। जो ये फिर स्त्री को मिला
तो स्त्री दौड़ के गई, अपने पति को लेकर आई, पति से भी इसने बात की, क्या बोला, दाक मधु नहीं पीना है, मदिरा नहीं पीना है, और फिर उसके बाद अशुद्ध वस्तु नहीं खाना है, सिर पर छुरा नहीं फिरना है। और ये सब बात होने के बाद बेटा पैदा हो गया। बेटा पैदा हुआ तो बेटा का नाम क्या रखा, उन्होंने शिमशोन रखा। ठीक है, अब ये शिमशोन जो है वो बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो इसको पलिश्ती स्त्री पसंद आ गई। जब पलिश्ती स्त्री पसंद आ गई तो माँ बाप तो बोल रहे थे कि इजरायली में से कोई लड़की ढूंढ ले भैया, तो उसको बोला कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को कोई अच्छी लगती है, और ये परमेश्वर की योजना में था। ठीक है, और फिर ये जो है उस लड़की के पास उसके गांव जाता है, तो रास्ते में ऐसा होता है कि सिंह की लोथ मिलती है। अब देखो, इसको कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाना था, अशुद्ध वस्तु से इसको परे रहना था। तो इसने क्या किया, सिंह का लोथ देखा, और सिंह के लोथ में मधुमक्खी का झुंड था, और उस झुंड में मधु भी था। 14 अध्याय का इसी न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय का 7, 8 और 9 उसमें बोलता है, तब वो उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया और उन्होंने भी खाया। देखो, अब आपके पास प्रश्न हो सकता है कि क्या उसके माता पिता ने उसको बताया नहीं कि भैया तेरे को अशुद्ध वस्तु नहीं खाना है? उसके माता पिता ने उसको बताया था। कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? ये कि उसको पता था कि उसमें ताकत किसमें है। यदि आप इसका 16 अध्याय पढ़ोगे तो जो दलीला थी वो बार बार उसको पूछ रही थी कि तेरे बल का राज क्या है, और उसको पता था कि उसके बल का राज किसमें है, उसके बाल में। और उसने बोला कि जिस दिन मेरा बाल कट जाएगा ना, उस दिन मेरा बल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब उसके माता पिता ने उसको शिक्षा तो दी थी। तो कोई भी चीज एक बार में नहीं होती है, सडनली कोई चीज गलत हो जाए ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे होता है। देखो, जब इसको पता था कि मुझे ये नहीं करना है, तब भी इसने उस अशुद्ध वस्तु को छुआ, तो ये क्या किया, ये पाप को एंटर किया, पाप को घुसने का रास्ता दिया। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय उसका 7 पद बोलता है, पाप द्वार पर खड़ा है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। मतलब परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन को इतना अधिकार दे दिया है कि हम पाप को बोल सकते हैं, नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं मैं गलती नहीं करूंगा, नहीं मैं गलती नहीं करूंगा। पर जब हम नहीं बोलते हैं और हम उसको एंटर करते हैं, उसके लिए द्वार खोल देते हैं कि आओ भैया काम करो हमारे जीवन में, तब वो आकर के काम करता है। इसलिए याकूब की पत्री 1 अध्याय बोलता है कि अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जनती है, पाप जब बढ़ जाता है तब मृत्यु को लाता है। मतलब छोटी छोटी चीजें हमको लगता है अरे छोड़ो जाने तो क्या होता है ना। मान लीजिए किसी लड़की से बात करना हुआ तो चलो छोड़ो, क्या करना है, बाती तो कर रहे हैं ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। फिर धीरे 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 पता चलता है कि आगे बढ़ गए। जैसे मैंने एक बार बताया था कि एक पास्टर था और एक विधवा थी, उसके परिवार में उसको संगति करने के लिए जाना था क्योंकि उसका पति मर गया था। तो ये क्या करने लगा, जाके उसके साथ संगति करने लगा, और धीरे धीरे संगति करते करते पूरी संगति हो गई। और इसीलिए प्रभु के जनों को बोला जाता है कि जब भी जाओ तो अकेली और औरत जहां रहे तो वहां पर उसके साथ संगति करने मत जाओ। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हमको सावधान रहना है। इसलिए एक नोट लिखा रहता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हर वो व्यक्ति, आप तो मोन्टू के लिए पूछ रहे हो, मैं हर के लिए बता रही हूँ कि हर वो व्यक्ति जब छोटी छोटी गलतियों को करता है ना, इसलिए श्रेष्ठ गीत में बोलता है कि छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे दाग की बारियों को बिगाड़ती है। तो छोटा छोटा गलती जो हमको लगता है कि अरे छोड़ो जाने तो कुछ नहीं है, तो ऐसे ही चलता है ना, पर वो थोड़ा थोड़ा क्या बन जाता है, बड़ा बन जाता है।
और बड़ा जो है हमारे जीवन को भ्रमित करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है कि प्रेरितों से संगति रखना, प्रेरितों से संगति रखना, प्रेरितों से शिक्षा पाना, है ना। मतलब जो परमेश्वर से प्रेरित होकर आपको बोल रहे हैं उनके साथ संगति करना। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको मोन्टू के लिए क्लियर बोल रही हूँ, है ना। मोन्टू को दिख रहा है बोलते, एक चीज मुझे बताओ कि बिना वचन के परमेश्वर क्या चीज अपने आपके और मेरे जीवन में पूरा करेगा। जब तक वचन नहीं होगा परमेश्वर अपनी बात को पूरा नहीं करेगा। जैसे इसी में देखते हैं, परमेश्वर ने बोला और उसको पूरा किया। तो परमेश्वर कोई भी भविष्यवाणी जो है या कोई भी चीज जो हमको पवित्र आत्मा की ओर से आती है वचन के बाहर नहीं होती। आपको टैली करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो बात मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ वचन से है कि नहीं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, अभी हम पूनम के बारे में देख रहे थे। पूनम बोल रही थी कि वो बोलती थी मैं नहीं खाऊंगी, तो वो बोलता है तुम नहीं खाओगी तो मैं क्या खाऊंगा। अरे भैया, परमेश्वर को खाना नहीं चाहिए आपका, परमेश्वर को आप चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? परमेश्वर को आपका खाना नहीं चाहिए, परमेश्वर को आप चाहिए। परमेश्वर पेट में नहीं रहता, पवित्र आत्मा पेट में नहीं रहता, पवित्र आत्मा हृदय में रहता है। तो इसका मतलब जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। और गलत कौन बोलता है? शैतान। वो परमेश्वर हो ही नहीं सकता। तो इसकी जानकारी कब मिलेगी? जब मैं और आप वचन पढ़ेंगे तब, जब मैं और आप वचन को जानेंगे तब। अगर हमारे पास वचन नहीं है तो हम किसी को भी पवित्र आत्मा की ओर से सोचेंगे, कोई भी पवित्र आत्मा की ओर से। अरे भैया, जब पवित्र आत्मा आपके पास है तो आप को गलत करने से बचाएगा ना। जैसे मान लो मोन्टू के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं उसको उसकी गलतियां नहीं निकाल रही हूँ, मैं उससे सीखने की बात कर रही हूँ। अगर मान लो किसी से मुझे वाद विवाद होता है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी? जाकर पहले पवित्र आत्मा है तो वो मुझे कायल करेगा। क्या बोलता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 8 वचन पढ़ना। समझ में आ रहा है सोनू कि नहीं आ रहा है? हाँ दीदी आ रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 8 वचन। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर नहीं है वहां पर, अगर फुटनोट में देखोगे तो बोलता है कायल करेगा। पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में पवित्र आत्मा आता है तो क्या करता है? पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में कायल करता है। जब हम पाप करते हैं ना तो पवित्र आत्मा हमको टुक टुक करता है, ऐसे यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। और जब हम सुनना बंद कर देते हैं ना तो वो हमको समझ में नहीं आता। जैसे शिमशोन के जीवन में हुआ, जब उसने पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर दिया ना तो उसको सब चीज सही लगने लगा। फिर उसने क्या किया? लोमड़ी ली, उसके पूंछ में आग लगाई, फिर पूरे पलिश्तियों के खेत को जला दिया, है ना। फिर उसके बाद उसने दलीला के साथ प्यार किया। उससे पहले आप देखोगे तो और एक व्यभिचारी स्त्री थी, उसके पास गया, है ना। तो अब उसको क्या हो रहा है? अब उसको व्यभिचार या ये वेश्याओं के पास जाना, तिम्ना में एक स्त्री थी बोलता है ना, और उसके पास जाना उसको बुरा नहीं लग रहा था। 16 अध्याय में एक पद में बोलता है, और शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देख करके उसके पास गया। मतलब वो बार बार ऐसा स्त्रियों के पास जा रहा था। अब उसकी आत्मा क्या हो गई थी? मर गई थी, उसको कुछ नहीं लग रहा था। इस विषय में पवित्र आत्मा उसको कायल नहीं कर, पर चूंकि उस क्षेत्र में कोई नहीं था इसलिए शिमशोन को तब भी परमेश्वर दया कर रहा था। परमेश्वर का वचन बोलता है, धर्मी यदि 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करेगा। ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु की दया है।
इसलिए शिमशोन जब आखिरी बार प्रभु से प्रार्थना किया, जब उसको उसकी आंखें फोड़ दी गई। पता है शैतान जो है, जब आप शैतान के हाथ में चले जाते हो, जिसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होता है, परमेश्वर जिसको इस्तेमाल करना चाहता है, तो यदि वो शैतान के हाथ में चला जाए तो सबसे पहले क्या फोड़ता है? उसकी आंख फोड़ता है, मतलब पूरी रीति से अंधा कर देता है। फिर उसको जंजीरों में जकड़ देता है, मतलब बंधुआई में ले जाता है। फिर आप वहां पर अपने हिसाब से या परमेश्वर के हिसाब से काम नहीं करोगे, आप शैतान के हिसाब से, शैतान के वश में होकर के काम करोगे। तो ये बड़ी विडंबना थी। इसके बारे में मैं पढ़ती हूँ ना, तो मेरे को सिहरन आ जाती है कि ऐसा व्यक्ति जो दांत को तोड़ देता था, सब कुछ तोड़ देता था, जब वो शैतान के हाथ में चला गया तो उसको चक्की पीसना पड़ रहा था और लोगों के लिए मजाक बन गया। तो ये बहुत खतरनाक बात है कि छोटी छोटी चीजें जब हमको हमारे जीवन में आती है ना, तो हम उसको इग्नोर ना करें, हम उनको अनदेखा ना करें ना। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर के वचन की बातों को सही तरीके से समझें, और इसके लिए आपको प्रेरितों से संगति पाना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ प्रेरितों से संगति रखना, प्रेरितों के साथ शिक्षा लेना, क्योंकि आप बताओ ना, ऐसे लोगों के बीच में वो जा रही है जो बोल रहा है कि पवित्र आत्मा तुमको दिखा रहा है, उसको अभी तक ये बताने वाला कोई नहीं मिला कि ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है जो तुमको दिखा रहा है। क्योंकि बिना वचन के द्वारा कोई तुमको नहीं समझा सकता। परमेश्वर का आत्मा कैसे समझाएगा भाई? बोलती है मुझे सब कुछ दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है। जरूरी थोड़ी ना है, इमोशनली भी सब कुछ। क्या बोलता है, यदि आप विज्ञान में जाओगे तो बोलता है कि कई बारी जब हमारे पास थकावट बहुत आती है तो स्वप्न आता है। अब हर एक स्वप्न परमेश्वर की ओर से है, ये भी गलत है। जब आदमी थक जाता है तो भी सपना आता है, और वो सपना होता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है, मतलब वो वचन से बाहर होता है। तो जो वचन से बाहर है उस सपने को बोलेंगे नहीं हम कि परमेश्वर की ओर से। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप किसके पास सीखेंगे? जो परमेश्वर के वचन की बातों को समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, जो परमेश्वर से लेकर आपको परमेश्वर के वचन की बातें समझा सकते हैं। आप उनसे संगति करोगे तब आपको समझ में आएगा। अब ऐसे लोगों के सामने आपको अभी तक ये नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, किसके पास जाना चाहिए किसके पास नहीं जाना चाहिए, तो परमेश्वर भी क्या करेगा भैया? परमेश्वर तो हर किसी को बचाना चाहता है, और यदि कोई बचना ही नहीं चाहे तो परमेश्वर क्या करेगा? देखो, उसको परमेश्वर ने बचाने के लिए हमारे बीच में लेकर आ गया कि हाँ वो सच्चाई को स्वीकार कर ले, पर तब भी उसने स्वीकार करना नहीं चाहा, तब भी उसने अनदेखा किया। मतलब वो लग रहा है उसको, अगर सही में उसके जीवन में काम होता है तो क्या करती? वो बैठ करके वचन लेके पढ़ना चालू कर देती। और उसने क्या किया? उसने क्या बोला, चलो उधर प्रार्थना कराओ, उधर प्रार्थना करो, ये नहीं तो वो प्रार्थना कर दे, वो नहीं तो वो प्रार्थना कर दे, किसी की प्रार्थना लग जाए। ऐसा नहीं होता है। छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन की दाग की बारियों को बिगाड़ देती है। अंदर में जो कलीसिया बन रही है ना, वो बिगड़ जाती है। उसको बिगाड़ने के लिए छोटी छोटी लोमड़ियां काफी है। इसलिए छोटी छोटी चीजों को इग्नोर ना करें। जब हमारे पास झूठ का पुलिंदा लेकर आता है शैतान, तो हम झूठ ना बोले। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कोई ऐसी समस्या आती है, उसको छिपाए ना, उसको बोलें आपस में, मतलब परमेश्वर के लोगों के साथ शेयर करें। जब आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपके पास नहीं समझ में आ रहा है, आपको परमेश्वर के लोगों के पास जाना चाहिए, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, परमेश्वर के वचन को हृदय में ले जाना चाहिए। जब तक आप और मैं इस काम को नहीं करेंगे, आप पाप से नहीं छूट सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है उसका बीज उसके अंदर बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। तो आज आप लोगों को वचन क्यों याद दिलाया जा रहा है, क्यों याद करवाया जा रहा है? ताकि वो बीज अंदर आ जाए और आप पाप करने से बचो।
तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आए। जैसे मैं ये कहती हूँ कि प्रभु हमारे अंदर है, प्रभु हमारे साथ है, पर जब हम परमेश्वर की सुनना ही नहीं चाहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा हमारे लिए। परमेश्वर के साथ एक समस्या है कि वो भला परमेश्वर है, वो जबरदस्ती नहीं करता। जबरदस्ती कौन करता है? चोर और डाकू। इसलिए यूहन्ना 10:10 बोलता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, घात करने, हत्या करने और नाश करने आया। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और प्रतिदिन के जीवन का आनंद उठाएं। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आया, तो जीवन देने वाला भला है, तो जबरदस्ती काम नहीं करेगा, आपको अवसर देगा, आपको मौका देगा कि आप छूट जाओ, बच जाओ। जैसे कि योना के बारे में आपने पढ़ा होगा। निनवे नगर को प्रभु ने भेजा, वो जाके क्या किया? तर्शीश को निकल गया, अपोजिट साइड में। उत्तर जाना था तो दक्षिण में निकल गया, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर तो क्षमा करने वाला है, वो तो क्षमा कर देगा। जबरदस्ती बोल रहा है, जाओ भैया मैं उस नगर को नाश करूंगा, जाओ प्रचार करो। प्रभु ने क्या किया? मछली तैयार करके रखी, उसके अंदर डाला। आपको पता, उस मछली के अंदर जाकर योना को मन फिराना पड़ा, तब मछली को आज्ञा दी प्रभु ने कि पानी से बाहर निकाल, नहीं तो 3 दिन का समय क्यों लगता उसको। तो जब हम मन फिराते हैं ना, तब प्रभु काम करता है। अब अगर हम बचना ही नहीं चाहेंगे तो कोई उसके लिए नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि सोनू को मैं बोल रही हूँ कि सोनू, विंध्यनगर आज के दिन मत जाओ। जैसे मैं एक इंसिडेंस बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आती है, वो मुसलमान के, वो एक्चुअली अनाथ है और मुसलमान लड़की है, पर वो अनाथ बच्ची थी, तो उसको किसी तरह वो नन्स लोगों के हाथ में आई और सिस्टर लोगों के पास, और वहां उन्होंने उसको अनाथ आश्रम में पाला। और उसके लिए ऐसा था कि अरे मरियम भी अब जिस माहौल में बढ़ी है उसको तो कुछ पता नहीं है ना, तो उसके बाल पूरे झड़ते जा रहे थे, बाल थे ही नहीं सिर पे। तो फिर उसको मेरे बारे में पता चला और मेरे पास आई। तो वो मेरे पास आई तो प्रभु ने उसके सिर में बाल ले आए। अब इसका विश्वास जागने लगा। और फिर उसके बाद मैंने एक दिन उसके मोबाइल को देखा तो सामने मरियम की फोटो लगी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि ये कैसे तुम्हारे पास फोटो है? तो फिर वो बताने लगी मेरे को, और बताते बताते मैं काम करते करते उसको यीशु के बारे में बताने लगी। उस समय उसकी शादी नहीं हुई थी। हमने प्रार्थना की, उसकी शादी हो गई। फिर उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर हमने प्रार्थना की, प्रभु ने उसके जीवन पर दया की, उसकी कोख खोल दी, उसको 2 बच्चे हो गए। और अब वो मेरे पास आती जब भी है, तो एक दिन आई तो ऐसा हुआ कि वो अपने देवर के बारे में बताने लगी कि कल उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गया। तो मतलब सोचो, कल की परसों उसका हुआ है और ये मेरे पास आई है। तो मेरे को बताने लगी कि बारिश हो रही थी हल्की हल्की, बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों फोटोग्राफी करते थे। तो बड़ा भाई जो है वो सवेरे वापस आ गया, और बड़े भाई के साथ नहीं आया। वो बोला मैं रात को आऊंगा, पर बारिश होने लगी। घर में उसने फोन किया, सबने उसको बोला कि आज मत आओ, बारिश हो रही है तो वहीं रुक, सवेरे आ जाना। आपको पता, उसने बोला कि आज तो भगवान भी मेरे को नहीं रोक पाएगा, ऐसा बोला। और फिर वो आया और रास्ते में डंपर ने जो भी है एक्सीडेंट उसका हो गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो कई बार परमेश्वर हमको बचाना चाहता है और हम अपनी मर्जी से काम करते हैं तो क्या होता है, हमको हानि उठाना पड़ता है। इसलिए जब प्रभु बोलता है या कोई चीज हमारे सामने आती है तो हमको सुनना है, वो धीमी आवाज को समझना है। और नहीं समझ में आ रहा तो परमेश्वर के लोगों के साथ, जैसे मैंने बोला प्रेरितों के पास, आप इस बात को शेयर कर सकते हो, आप इस बात को बांट सकते हो, अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हो।
तो प्रभु हमारा अवसर देने के लिए खड़ा है। पर सवाल ये है, यदि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो परमेश्वर के पास यही एक जरिया है कि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं कर सकता। देखो, शिमशोन के जीवन से परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बनाई थी, पर उस योजना को उसने अपने हाथों से खत्म कर दिया और लास्ट में फिर उसने मौका मांगा प्रभु से, मन फिराया, है ना। उसको समझ में आ गया कि अब मैं पूरी रीति से तमाशा बनने जा रहा हूँ फलिश्तियों के हाथ में। तब उसने बोला, प्रभु मेरे को एक मौका और दे दो, भले मैं मैं मर जाऊं पर मुझे मौका दे। और तब प्रभु ने उसको मौका दे दिया। सो प्रभु मौका देता है, उस मौके को हमको हाथ से जाने नहीं देना है और हमको छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन में होती हैं उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको हमको समझना है कि क्या ये सब बातें मैं वचन के अनुसार कर रही हूँ, मैं वचन के अनुसार कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये छोटी छोटी चीजें हमको क्या करती हैं, शैतान के लिए गड्ढा खोल देती हैं, जहां पर वो जाकर आपको और मेरे को गिराने के लिए बैठा ही है। वो तो बोलता है, वो सिंह के समान इस खोज में है कि कब किसको फाड़ के खाए। एक बात मैं प्रकाशित वाक्य से कल आपको बताऊंगी। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, 2 अध्याय। पिरगुमन की कलीसिया के बारे में परमेश्वर का दूत ये बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना को बोल रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, पढ़ो गुनगुन 12 और 13। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, इसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। वो यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। हाँ, क्या बोल रहा है, हम जहाँ तू वहां रहता है जहाँ पर शैतान का सिंहासन। मतलब हम लोग कहाँ रह रहे हैं अभी, हम लोग संसार में हैं और संसार में किसका सिंहासन बैठा है, हम उसके बीच में हैं। क्योंकि बोलता है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन, सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। अब वहां पर हमको कैसे निकलना है अपन कल देखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं सोनू? हाँ दीदी आ रहा है। तो आज हमने देखा कि प्रभु मौका देता है और हमको परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है और सारी चीजों को परमेश्वर के वचन के आधार पर देखना है। परमेश्वर के वचन के बिना कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। तो हम ऐसी जगह में हैं जहां पर उसका सिंहासन है, पर प्रभु वहां पर से भी अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। इसको कल अपन देखेंगे। प्रभु कल तो हम लोग बिजी रहेंगे, कल हम लोग नहीं बैठ पाएंगे, 2 दिन हम लोग नहीं बैठ पाएंगे। परसों नरसों अपन देखेंगे इस विषय को कि कैसे हम सिंहासन। हाँ बोलो, कहाँ जा रही हैं? कुछ नहीं, यहाँ पर पार्टी है 2 जगह और हम लोगों को बुलाए हैं तो जाना पड़ेगा। और वो 8 बजे से जाएंगे तो फिर यहाँ नहीं बैठ पाएंगे और कब आएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए दीदी आज हम लोग का शादी का सालगिरह है कल। तो ऐसा करेंगे 7 बजे आप जुड़ जाना, 7 बजे हम लोग सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। आज है दीदी, आज अरे चलो प्रार्थना करेंगे। कितने साल हो गए आप लोगों को? 22 साल। 22 साल, वाह, 22 साल का लंबा सफर है ना, प्रभु ने तय करा दिया। चले प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप भले हैं और निरंतर भला करते हैं और हमें अपनी विधियों को सिखाते हैं। आपने हमारे जीवन को बचाया, संभाला और प्रभु स्थिर किया और बढ़ाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आपका वचन हमें स्थिर करता है, आपका वचन हमें बढ़ाता है, आपका वचन हमें
अपने आप के अनुसार बनाता है प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें बुलाया, धर्मी ठहराया और महिमा भी दी। हाँ, ताकि हम आपके पुत्र के स्वरूप में हो और वो सब भाइयों में पहला ठहरे। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी बुलाहट के लिए, आपकी धार्मिकता के लिए, और प्रभु आपके उस प्रेम के लिए जिसमें आपने हमारे जीवन को महिमान्वित करना चाहा है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, फिर से इन सब प्रियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिनके जीवन को आपने बुलाया है, जिनके जीवन को आपने चुना है, जिनके जीवन को प्रभु आपने अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप वचन को पढ़ने, वचन को सुनने, वचन को सीखने में प्रभु पवित्र आत्मा आप मदद कर रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु जी, इन सब प्रियों को हम यीशु के नाम में आशीषित करते हैं, आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं, आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए, और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक हर एक के साथ बनी रहे। पवित्र आत्मा, अब तक आपने इनके जीवन के लिए अद्भुत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे बीच में हर एक के जीवन को आप अपने सामर्थ्य हाथ के नीचे रखें, क्योंकि आपका वचन कहता है आपकी भेड़ें आपका शब्द पहचानती हैं। हाँ प्रभु, आपकी भेड़ें आपका शब्द सुनती हैं और आपके पीछे पीछे चलती हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, हम सब की मदद करें कि हम जब आपकी आवाज को सुने तो हम पीछे पीछे आपके चले, हम दाएं बाएं ना मुड़े, हम आपके दायरे से, आपके बाड़े से बाहर ना निकल जाए। पवित्र आत्मा, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यीशु के नाम में आपकी सामर्थ हर एक के जीवन में बहने पाए। प्रभु, छोटी छोटी लोमड़ियां जो हमारे दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, ये छोटी छोटी लोमड़ियां हम में से प्रत्येक के जीवन से जाती रहे और आपका वचन हमें पाप करने से बचाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। क्योंकि आपका वचन हमें पाप करने से बचाता है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है प्रभु कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा कि बीज तुम पर बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अनुग्रह के लिए कि हम मिट नहीं गए और आपने अपने वचन को हमारे अंदर आप अपने वचन को हमारे हृदय में लिख रहे हैं, हमारे मनों में डाल रहे हैं, ताकि प्रभु हम आपके बेटे और बेटियां बने और आप हमारे पिता निरंतर हमारे जीवन के लिए आप पिता की तरह अपनी अगुवाई को प्रकट करें। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु, फिर से राधिका और आचार्य जी को आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे लाते हैं हम सब मिल करके। प्रभु, आपने इन 22 सालों में आपने अद्भुत अनुग्रह किया, आपने अपनी सच्चाई को उनके सामने प्रकट किया। वो गूंगी मूर्तियों के पीछे नहीं जो ना देख सकती, ना सुन सकती, ना बोल सकती, परंतु आज वे जीवित परमेश्वर के साथ खड़े हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये बड़ा प्रेम आपका उनके जीवन के लिए हुआ है प्रभु, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। उनके इन 22 वर्षों में प्रभु आपका हाथ उनके जीवन में बना रहा, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने अपने सुरक्षा के घेरे में रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले वर्ष को आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा, अपने लहू के बारे में रखें। ये दोनों राधिका और आचार्य जी के बीच में प्रभु आपका प्रेम निरंतर बना रहे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। क्योंकि आपका वचन कहता है जो डोरी 3 तागों से जुड़ी है वो आसानी से नहीं टूटती। इसलिए पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में इन दोनों के जीवन को हम आपके लहू के बारे में देते हैं। पवित्र आत्मा, और भी आशीषित करें, और भी अनुग्रहित करें, और भी अपनी दया को प्रकट करें और अपने जैसा बनाएं और अपने लिए इस्तेमाल करें। उनके तीनों प्रिय बच्चों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन्हें आपने इन्हें दिया है। आपका वचन कहता है बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है। इसलिए पवित्र आत्मा, इन तीनों के जीवन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। इस पूरे परिवार पर आपके अनुग्रह की दृष्टि निरंतर बनी रहे, आपका हाथ बना रहे, इन्हें बुराई से बचाए ताकि इन्हें पीड़ित ना होना पड़े। इनके देश को बढ़ा दे प्रभु, और आपका साथ इनके जीवन में निरंतर बना रहे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अब तक आपने इनके जीवन के लिए अद्भुत किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले वर्षों में भी प्रभु आप ऐसा ही होने देंगे, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं और इससे बढ़कर करेंगे प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आंचल के लिए, गुनगुन के लिए और विशु के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भी बुद्धि, ज्ञान और समझ से भर दीजिए। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा, जैसा आपका वचन कहता है राधिका को बुद्धिमान स्त्री बनाए, आचार्य जी को
हाँ प्रभु, अपने घर का अगुआ आपने ठहराया है, उसके अनुसार काम करने में आप अपनी दया को प्रकट करें। जैसे इब्राहिम ने अपने परिवार के लिए, हाँ प्रभु, आपकी अगुवाई लेकर वो अपने परिवार को लेकर चला, वैसे प्रभु आचार्य जी को अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करें और बहुतों के लिए इस परिवार को आशीष का कारण बनाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में हम सब प्रियों के जीवन के लिए ऐसा ही अनुग्रह चाहते हैं। हर एक के परिवारों में प्रभु, हर एक के बच्चों के जीवन में आपकी दया निरंतर बढ़ती चली जाए। हर एक बच्चों को बुद्धि, ज्ञान और समझ से भर दे प्रभु। हर एक जवानों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी उनके जवानी के दिनों को तुच्छ ना समझने पाए, अपने सृजनहार को स्मरण करके, हाँ प्रभु, हर एक काम को करने में आपकी दया को चाहते हैं। हमारे जवान बच्चों को नशे से छुटकारा दे प्रभु। हाँ पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ उनके जीवन में काम करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यदि पति विश्वास नहीं करते तो पत्नी के कारण से उन्हें पवित्र ठहराएं और उनके जीवन में अपने अनुग्रह को प्रकट करें। यदि पति विश्वास में और पत्नी विश्वास में नहीं है प्रभु, तो आपके अनुग्रह को मांगते हैं कि उन्हें पवित्र ठहराएं और आपके राज्य और महिमा के लिए इस परिवार को अपने लिए खड़ा करें। पवित्र आत्मा, हाँ प्रभु, हर एक परिवारों में आपकी उपस्थिति रात रात्रि में बनी रहे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। फिर से सोनू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बाहर गए हुए हैं, आपकी दया, आपकी तरस को उसके जीवन के लिए भी मांगते हैं प्रभु। अपने सुरक्षा के घेरे में रखें, अपने लहू के बारे में रखें, जिस काम के लिए गए हैं उस काम में आशीष दे प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। तीनों प्रिय परिवार के लिए आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी सुरक्षा के घेरे में रखें। पवित्र आत्मा, बच्चों को अपने सामर्थ्य हाथ के नीचे लाएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि आपका हाथ बलवंत है, आपका हाथ प्रबल है, आपका हाथ शक्तिमान है। यीशु के नाम में प्रभु, हर एक कामों में, हर एक के जीवन में आपकी आशीष को मांगते हैं। जब तक हम एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ हर एक के जीवन में बहे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अब तक आपने अद्भुत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कल का दिन हम आपके साथ जीना चाहते हैं प्रभु। जो योजना आपने हमारे जीवन के लिए बनाई है, उस योजना को हम अपने जीवन से पूरा करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हमें से प्रत्येक की सहायता करें। आपका साथ हमारे जीवन के लिए बना रहे, आपकी सांस और आपकी आत्मा हमारे जीवन को चलायमान रखे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक को बीमारियों से बचाए, हर एक को दुष्ट आत्मा से बचाए, हर एक को मुर्दे की दशा से छुटकारा दे, हर एक को प्रभु कोढ़ेपन से, अशुद्धता से छुटकारा दे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अब तक आपने अद्भुत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हाँ प्रभु, यदि आपका आना हो तो हम सब मिलकर के बादलों में आपके साथ मिल सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अब तक आपने अद्भुत किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। आप वचन याद करके रखना। मैंने बोला कि मैं आपको प्रकाशित वाक्य के बारे में बताऊंगी। तो प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन याद करना है। हाँ बोलो दीदी। बोलो। हमारे लिए प्रार्थना कर दे, रामरती के लिए प्रार्थना कर दी। शरीर में बहुत दर्द लागत था, पेट में सुस्ती लागत गया। अच्छा, रामरती कौन है? मझौली से बोल रहे हैं, शाम प्यारे की बहन रामरती। अच्छा, मझौली से बोल रहे हैं। काजल के लिए प्रार्थना कर दीजिए। हाँ हाँ, काजल के लिए, राजेश के लिए, काजल के लिए। हाँ चलो प्रार्थना। उसको ना घाव हो गया है। चलो प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम में प्रभु, मंझौली के हर एक प्रियों को आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे लाते हैं राजा, क्योंकि आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब मिलकर के प्रभु इन प्रियों के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। दर्द यीशु के नाम में रामरती के शरीर से निकलकर चला जाए। आपका छुटकारा यीशु के नाम में अब भी और इसी वक्त रामरती के लिए आने पाए। राकेश के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु,
जिस अच्छे काम को आपने उसके जीवन में प्रारंभ किया है, मेरा भरोसा है कि उसे यीशु मसीह के आने तक आप पूरा भी करेंगे। उसके घाव को यीशु के नाम में चंगा करें प्रभु। अपने हाथ को बढ़ाकर अपने सामर्थी हाथ के द्वारा, अपने बलवंत हाथ के द्वारा, अपने पर छिदे हुए हाथ के द्वारा प्रभु इनके जीवन को चंगाई दें। आपने बुद्ध किया है, अपने नाम को इनके जीवन के लिए प्रकट किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इनके विश्वास को बढ़ाएं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दीदी मंटू के लिए प्रार्थना, मोन्टू के लिए तो प्रार्थना किया है मैंने। अब आप वचन, आप उसको फोन करके बोलना कि अभी भी तुम्हारे पास अवसर है, यीशु के नाम में विश्वास करो। एकदम सीरियस हो, एकदम सीरियस हो गई है, एकदम सीरियस हो गई है, पहले से सीरियस हो गई है। तो तुम फोन में बात नहीं कर सकते उससे? मैं बोल नहीं पाती है ना, अब पहले बोल लेती तब बोल भी नहीं। हाँ चलो ठीक है, प्रार्थना करेंगे, है ना। कल तो देखो प्रभु ने अवसर दिया था, मैं उसको बोली भी उठ के बैठो, आखिर चली गई। हाँ दीदी, वो ना जब चाहिए ना तो चकचिक चकचिक उसका मतलब, कभी बोलती है ये करो, कभी बोलती है ये करो वो करो, मुझे यहाँ ले चलो, कि उस चर्च में ले चलो, मुसलमान के पास ले चलो, ओझा के पास, कहीं भी ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो। मतलब पागल टाइप का, किसी को भी देखती है ना तो एकदम जैसे कि एक नजर से देखती है, पलक नहीं झपकती है, और उसकी आंखें एकदम सफेद दिखते हैं, सफेद, और एकदम सुस्त है एकदम। अब आज तो एकदम सीरियस है, बोल ही नहीं पा रही। कहाँ है वो? अपने घर चली गई। वो मौसा जो है ना, बुला रहे थे कि आओ तुमको दवा कराएंगे। हम बोले कि इनका ना पूरा चेकअप करवा के ना, बढ़िया दवाई ववाई करवा के ना ड्रामा सेंटर बेड़न में भर्ती कर दीजिए, बढ़िया से दवाई ववाई चलेगा तो ठीक हो जाएंगी, ऐसा करके। एनीमिक हो गई है ना? हाँ, खून कम हो उसके गया। अंदर खून की कमी है, खून की कमी हो गई है, और पीलिया भी है, और 1 महीना से बुखार भी है उसको, डॉक्टर बोला है। अंदर तुम्हारे आई थी तो फीवर नहीं था उसको, बुखार नहीं था? अंदर अंदर था दीदी, लेकिन बता नहीं रही थी ना। नहीं समझ चलो ना, प्रार्थना करेंगे अपन इसके लिए, ठीक है। जय यीशु दीदी। जय यीशु, सबको जय यीशु। जय यीशु दीदी। जय यीशु।